जैसे हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे द लास्ट लेसन, आखिरी अध्याय। हमारा नरेटर है अल्फांस डाउडेट। अल्फांस डाउडेट, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हमको ऑथर के बारे में जानना बहुत आवश्यक है ना। जैसे मैं कल आप लोगों को बताया था, और तो ऑथर के बारे में आज थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। देखो, अल्फांस डाउडेट फ्रांस से है। कहाँ से हैं? फ्रांस से है। और ये अल्फांस डाउडेट एक नोवेलिस्ट हैं। क्या है? नोवेलिस्ट है। नोवेलिस्ट में क्या होता है? उपन्यासकार, जो लोग उपन्यास लिखते हैं। समझ में आया? एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और ये छोटी छोटी कहानियां भी लिखते हैं। कौन? हमारा नरेटर अल्फांस डाउडेट। अल्फांस डाउडेट। देखो, ऑथर के बारे में हम तो जान लिए, कब वो कहां से हैं, क्या करते हैं। अब ये जो लास्ट लेसन ये लिखे हैं, जो एरेड क्या करना चाहते हैं इस चैप्टर के माध्यम से, वो हम जानेंगे यहाँ पर। देखो, जैसे 1872 1871 में फ्रेंको प्रूशियन वॉर हुआ था। फ्रेंको प्रूशियन वॉर हुआ था। फ्रेंको मीन्स फ्रांस और प्रूसिया मीन्स जर्मनी। प्रूसिया मीन्स जर्मनी। प्रूसिया इज द ओल्ड नेम ऑफ जर्मनी। ओके, अब हम जर्मनी, प्रूसिया को हम जर्मनी के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो ये 1872 1871 में फ्रांस और जर्मनी के बीच में वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था। समझ में आया? जिसमें जर्मनी जो है जीत गया था। कौन जीता था? कहां से? फ्रांस से जर्मनी जीत गया था। ये फ्रांस हार गया। समझ में आया? और ये फ्रांस का दो डिस्ट्रिक्ट्स, एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस एंड लॉरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स किसके अंडर में आ गए? जर्मनी के अंडर में आ जाते हैं। समझ में आया? तो यहां हमको नैरेटर जो है अल्फांस डाउडेट ये बताना चाहते हैं इस चैप्टर के माध्यम से कि एल्सेस और लॉरेन, जो फ्रांस का दो डिस्ट्रिक्ट थे, ये अब जर्मनी के हाथ में आ गए। तो यहां एल्सेस और लॉरेन में अब जर्मन भाषा बोली जाएगी और पढ़ाई जाएगी। सब चीज होगा जर्मन में। समझ में आया कि नहीं? जैसे मैं कल आप लोगों को उदाहरण दे रहा था, एग्जाम्पल दे रहा था कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच क्या होता है? युद्ध होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ हार जाता है और रायगढ़ और शक्ति दो डिस्ट्रिक्ट हैं, वो किसके अंडर में आ जाते हैं? उड़ीसा के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, तो कल से उड़ीसा, जो उड़िया के जो उड़ीसा के जो लैंग्वेज है उड़िया, शक्ति और रायगढ़ जिले में पढ़ाई जाएगी। तो शक्ति और रायगढ़ जिले में जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम वे में यहां पर हम समझेंगे कि फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एल्सेस और लॉरेन, जो कि किसके हाथ में आ जाते हैं? जर्मनी के हाथ में आ जाते हैं। समझ में आया? और कल से एल्सेस और लॉरेन में क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मनी पढ़ाया जाएगा। तो हमको नैरेटर ये बताना चाहते हैं कि एल्सेस और लॉरेन में जो स्कूल कॉलेज है, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? और ये जो लास्ट लेसन है हमारे चैप्टर को, हम थोड़ा सा जो नेम है द लास्ट लेसन, इसको हम लोग समझेंगे। अल्फांस डाउडेट लास्ट लेसन क्यों दिया? ये लास्ट लेसन नहीं है, हम अगर समझेंगे तो लास्ट डे है। क्या है? लास्ट डे है। तो ये किस दिन को लास्ट लेसन या लास्ट डे कह रहे हैं? कि जिस दिन, मतलब फ्रेंच हमारा जो पढ़ाई है, फ्रांस लैंग्वेज में जो पढ़ रहे हैं, कल से जर्मन पढ़ाया जाएगा। कल से जर्मन पढ़ाया जाएगा और आज का जो दिन है ये है लास्ट लेसन या लास्ट। समझ में आया? और आज के दिन में क्या क्या हुआ, क्या क्या
हटेगा आगे, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रांस के जो टीचर हैं, मान लीजिए एल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल खोले उनके भी तो टीचर होंगे जो पढ़ा रहे हैं, तो वो टीचर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज के बारे में हम डिटेल्स इस लेसन में पढ़ेंगे। समझ में आया? तो हम लेसन को स्टार्ट करते हैं, बुक को देखो। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Himmel had said that he would question us on participles. यहां पर एक वर्ड है आई, यहां पर वो एक वर्ड है, जैसे मैं कल आप लोगों को बताया था प्रीवियस क्लास में कि इंडिया के लोगों को क्या कहा जाता है, इंडियन कहा जाता है कि नहीं, और अमेरिका के लोगों को अमेरिकन, सैम फ्रांस के लोगों को फ्रेंच, क्या कहा जाता है, फ्रेंच। तो यहां पर इस चैप्टर में दो कैरेक्टर हैं, दो कैरेक्टर हैं, एक है एक फ्रेंच बॉय स्टूडेंट है जिसको हम फ्रेंच के नाम से जानेंगे इस चैप्टर में, और एक टीचर है, उनका नाम है एम 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 एल। समझ में आया? अच्छा, ये जो स्कूल है, ये जहां पर फ्रेंच पढ़ रहा है और मिस्टर एम हेमल जहां पर पढ़ा रहे हैं, वो स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, एल्सेस में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, एल्सेस डिस्ट्रिक्ट में है। समझ में आया? तो यहां पर जो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज एम एम एल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। ये जो आई लिखा गया है, ये आई कौन है, आई कौन है, तो ये फ्रेंच बोल रहा है कि मैं उस दिन लेट हो चुका था, सुबह से लेट हो चुका था और मुझे डर लग रहा था, बहुत डर में था। स्कोल्डिंग मतलब डर, डांटना, डांटने की डर में था मैं। किसके डांटने की डर में, टीचर कौन, एम हेमल। क्यों वो डर रहा था, क्योंकि जो एम हेमल हमारा टीचर है वो क्या बोले थे कि आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पार्टिसिपल्स के बारे में पूछूंगा। किसके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में पूछूंगा। और ये जो हमारा फ्रेंच है, इसको पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पता है, तो डरेगा कि नहीं, आप लोग डरोगे कि नहीं है? कोई टीचर आप लोगों को बोले हैं कि नहीं मैं फलाना पूछूंगा, उसको आप पढ़ के आना, और आप उसको पढ़े नहीं हो, तो डरोगे कि नहीं? तो सेम फीलिंग किसका, फ्रेंच का। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे पार्टिसिपल्स का फर्स्ट लेटर वर्ड भी नहीं पता है। पार्टिसिपल्स मीन हिंदी में क्या होता है, कृदंत। क्या होता है, कृदंत। समझ में आया? तो मुझे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं पता है, इसीलिए मुझे डर है। समझ में आया? कौन बोल रहा है, फ्रेंच। कौन बोल रहा है, फ्रेंच बोल। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ समय के लिए मैं सोचा, कुछ समय के लिए मैं सोचा कि मैं स्कूल ना जाऊं, घर जो होता है, डोर्स जो होते हैं दरवाजे के सामने में, चुपचाप अपना टाइम स्पेंड कर लो। ठीक है, ऐसे सोच रहे। जो बच्चा पाठ को चोरी करते हैं, पढ़ के स्कूल नहीं जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, वो लोग टीचर के डर से स्कूल जा रहा हूं करके दूसरे और जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? तो ये भी ऐसा सोच रहा है कुछ क्षण के लिए है। इट वॉज सो वर्म सो ब्राइट, गर्मी का मौसम है, और द बर्ड्स वेर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूसियन सोल्जर्स वेर ड्रिलिंग। जैसे वहां का मौसम वो बहुत क्या था, गर्म था, ब्राइट था, वर्म था, गर्म था, और बर्ड्स जो हैं वो क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे। और उसी के पास में एक सॉ मिल था। सॉ मिल, सॉ मिल मतलब क्या होता है जानते हो?
हाँ, जहां पर लकड़ी वकड़ी काटा जाता है, समझ में आया। उसका एक फील्ड था उसके बगल में, फील्ड मीन्स मैदान, क्या मैदान था। उसी मैदान में प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, समझ में आया। It was all much more tempting than the rule for participants, but I had the strength to resist and hurried up to school. ये सब चीज मुझे देखकर और ही डर लग रहा था, ठीक है, और मैं धीरे 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 स्कूल की ओर आगे बढ़ा। समझ में आया। ये है आप लोगों का फर्स्ट पैराग्राफ।